सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि नौफ अल-बकाली का दावा है कि मूसा बनी इसराइल के मूसा नहीं थे बल्कि वो कोई और मूसा थे। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि अल्लाह का दुश्मन नौफ झूठा है। इब्बी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और बनी इसराइल से खिताब किया। इससे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा आलम कौन है। उसने कहा, मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ। अल्लाह ने मूसा को नसीहत की क्योंकि उन्होंने मुतलक इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने इसकी तरफ वही की कि दो समंदरों के संगम पर मेरे बंदों में एक बंदा है जो तुमसे ज्यादा आलम है। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मैं इससे कैसे मिल सकता हूँ? अल्लाह ने फरमाया, एक बड़ी टोकरी में एक मछली ले लो और आगे बढ़ो और तुम उसे इस जगह पाओगे जहाँ तुम मछली खोदोगे। चनांचे मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादम लड़के ओशी बन नून के साथ रवाना हुए और एक मछली को एक बड़ी टोकरी में लेकर गए यहाँ तक कि वो एक चट्टान पर पहुंचे जहाँ उन्होंने अपना सर रखा, यानी लेट गया और सो गए। मछली टोकरी से बाहर आई और उसने सुरंग की तरह समंदर में अपना रास्ता लिया। तो ये मूसा और उनके खादम लड़के दोनों के लिए एक हैरत अंगेज बात थी। वो बाकी रात और अगले दिन के लिए आगे बढ़े। जब दिन चढ़ा तो मूसा ने अपने खादम लड़के से कहा, हमारे लिए सुबह का खाना लाओ। इसमें कोई शक नहीं कि इस सफर में हमें बहुत थकावट का सामना करना पड़ा है। मूसा इस वक्त तक न थके जब तक कि वो इस जगह से गुजर गए जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। वहाँ वह खादम लड़के ने मूसा से कहा, तुम्हें याद है जब हमने चट्टान पर चढ़ाई की तो मैं मछली को भूल गया था। मूसा ने कहा कि हम यही ढूंढ रहे हैं। चनांचे वो अपने कदमों को पीछे करते हुए वापस चले गए यहाँ तक कि वो चट्टान तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो कपड़े से ढका हुआ था और अपने आप को अपने कपड़े से ढांप रहा था। मूसा ने इसे सलाम किया। अल-खिज़र ने जवाब दिया कि तुम्हारी सरजमीन में लोग एक दूसरे को कैसे सलाम करते हैं? मूसा ने कहा, मैं मूसा हूँ। उसने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? मूसा ने इस बात में जवाब दिया और कहा कि मैं आपकी पैरवी करूं ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो आपको सिखाया गया है। अल-खिज़र ने जवाब दिया, बेशक तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे ए मूसा। मेरे पास अल्लाह का कुछ इल्म है जो उसने मुझे सिखाया है और जो तुम नहीं जानते, जबकि तुम्हारे पास कुछ इल्म है जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाए हैं जो मैं नहीं जानता। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। चनांचे वो दोनों समंदर के किनारे चलने को निकले क्योंकि उनके पास कुश्ती नहीं थी। इसी दौरान एक कुश्ती उनके पास से गुजरी और उन्होंने कुश्ती के अमले से दरख्वास्त की कि वो उन्हें सवार कर ले। अमले ने अल-खदीर को पहचान लिया और उन्हें बगैर किराया के जहाज पर ले गए। फिर एक चिड़िया आई और कुश्ती के किनारे पर खड़ी हो गई और अपनी चोंच एक या दो बार समंदर में डुबो दी। अल-खिज़र ने कहा, ए मूसा, मेरे और आपके इल्म में अल्लाह के इल्म में कोई कमी नहीं आई सिवाय इसके कि इस चिड़िया ने समंदर के पानी को अपनी चोंच से कम कर दिया। अल-खिज़र कुश्ती के तख्तों में से एक के पास गए और उसे बाहर निकाल दिया। मूसा ने कहा कि उन लोगों ने हमें मुफ्त में लिफ्ट दी थी, लेकिन तुमने उनकी कुश्ती को तोड़ा और उसके लोगों को गर्क कर दिया। अल-खिज़र ने जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने कहा कि मुझसे इस बात का मुहासबा न करना जो मैं भूल गया हूँ। मूसा का पहला उज़्र ये था कि वो भूल गए थे। फिर वो आगे बढ़े और एक लड़का दूसरे लड़कों के साथ खेलता हुआ पाया। अल-खिज़र ने लड़के का सर ऊपर से पकड़ा और अपने हाथों से बाहर निकाला, यानी उसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तूने किसी बेगुनाह को कत्ल किया है जिसने किसी को कत्ल नहीं किया? अल-खिज़र ने जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? फिर वो दोनों आगे बढ़े यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुँचे तो उनसे खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ गिरने के मकाम पर एक दीवार पाई। अल-खिज़र ने अपने हाथों से इसकी मरम्मत की।
मूसा ने कहा, अगर तुम चाहते तो जरूर उसकी उजरत ले सकते। अल-खिज़र ने जवाब दिया कि ये मेरे और आपके दरमियान जुदाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद कहा कि अल्लाह मूसा पर रहम करे। काश वो अल-खदीर के साथ इसकी कहानी के बारे में मजीद जानने के लिए ज्यादा सब्र कर सकते।